जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है वो भैरव बाबा जी की साधना के ऊपर वीडियो है। ये साधना मुझे काफ़ी समय से साधक बोल रहे थे कि गुरु जी कोई ऐसी साधना दीजिए जिसमें भैरव बाबा जी की शक्तियाँ काम करे और भैरव बाबा जी की पूरी कृपा हो। देखो, ये जो मंत्र है ना, इसमें साक्षात भैरव बाबा जी जो है साथ में रहते हैं और जब उनको बुलाया जाता है तो वो हाजिर हो जाते हैं। पहले बात ये बता दूं। दूसरा, अगर आप ये साधना भैरव बाबा जी की कर लेते हो तो 52 वीर जो है वो साधना आपको वैसे ही सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि जो 52 वीर है, 64 कलुआ है और भी कई शक्तियाँ हैं, ये जो है ये भैरव जी के गण हैं। ठीक है ना। मसान भी हैं, ये बाबा भैरव जी के गण है। अगर आप ये साधना सिद्ध कर लेते हो ना तो फिर आप एक सिद्ध साधक बन सकते हो। सिद्ध साधक का अर्थ क्या होता है? सिद्ध साधक का अर्थ होता है जिसका आप अहित नहीं कर सकते और जो है मरने के उपरांत जो है सद्गति प्राप्त करता है और सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है और जीते जी ही वो समाधि ले लेता है। अर्थात जीवित अवस्था में ही वो समाधि ले लेता है और अपना शरीर त्याग के खुद जाता है अपनी मर्जी से। इतनी पावर होती है उसमें। और उसके बाद जो है उसके नाम की चौकियाँ लगती हैं और उसे काम करने के लिए लोग जो है उससे मन्नत मांगते हैं। सिद्ध साधक का अर्थ ये होता है। और ये साधना कर लोगे तो भैरव बाबा जी की इतनी शक्तिशाली साधना है ना कि कोई टिक नहीं सकता आगे। इसको पहले तो देखिए, जो बहुत पुराने शिष्य हैं, जो कम से कम 25 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, इन उम्र के व्यक्ति ही ये साधना कर सकते हैं। क्योंकि ये साधना एक तो बहुत ही शक्तिशाली साधना है और जितनी शक्तिशाली साधना होती है उतना व्यक्ति को डराती भी है। और जिन्होंने काफ़ी समय से जो माता काली जी की साधना कर रहे हैं वही इस साधना को कर सकते हैं। उनका सुरक्षा कवच भी होना चाहिए उनके पास। और शमशान घाट में करोगे तो भाई ये 41 दिन में ही साधना सिद्ध हो जाती है। 41 दिन में ही पक्का है। पर नियमों का पालन करके साधना की जाती है। व्रत रख के करोगे तो 41 दिन में यह साधना सिद्ध है, ये पक्की गारंटी है। पर शमशान घाट में करनी पड़ेगी। अगर आप शमशान घाट में नहीं कर सकते तो इसको घर पर भी कर सकते हैं। एकांत कमरा होना चाहिए और भैरव बाबा जी का जो है स्थान रख के, जैसे चौकी होती है, चौकी रख के जो उनको बिठा के उनके सामने उनका यंत्र सामने रखकर मंत्र जप किया जाता है। और उसके बाद जो है उनको 41 दिन के बाद जो भोग जो है शमशान घाट में छोड़कर आया जाता है। अगर व्रत व्रत करके करोगे। अगर व्रत रख के नहीं कर सकते हैं तो फिर जो है इस मंत्र की एक माला जप की जाती है डेली। ठीक है, डेली एक माला जप की जाती है। और महीने में एक बार अमावस्या आती है तो उस दिन भोग दिया जाता है भैरव बाबा जी को। और फिर वो धीरे धीरे सिद्धि प्रदान करते हैं और इसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता उस व्यक्ति का। ठीक है ना। और अगर जल्दी से करने की कोशिश करती है तो कई प्रकार के डरावने अनुभव हो जाते हैं जिसमें साधक जो है साधना बीच में छोड़ देता है, साधना नहीं करता। तो इस साधना को जो है सोच समझ के ही स्टार्ट करना चाहिए अगर शमशान घाट में कर रहे हैं, नहीं तो नुकसान हो सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगर बीच में छोड़ दोगे, अगर घर में करते हो एक माला तो फिर कोई चक्कर नहीं है। अगर आपसे बीच में छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि फिर वो लंबे विधान की साधना इस्तेमाल करते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान की सिद्धि प्राप्त होती है। और जो नए बच्चे हैं वो इस साधना को नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो पुराने शिष्य वो साधना कर रहे हैं माता काली जी की काफ़ी समय से, वही इस साधना को कर सकते हैं। हवन क्रिया, बंधन क्रिया कराकर ही मंत्र दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि हवन क्रिया, बंधन क्रिया का मतलब क्या होता है? क्योंकि जो मंत्र जप रहा है, अगर मंत्र में कोई खतरनाक अनुभव हो तो उनको रोक दिया जाता है भोग देकर पहले ही। ठीक है ना। अब ये किस प्रकार से भोग दिया जाता है और किस प्रकार से हवन क्रिया होती है यहाँ पर बताऊंगा। तो कई यूट्यूबर जो आपका इसका फ़ायदा उठाएंगे और फिर आपसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये डिमांड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताता। आप जो साधक है व्हाट्सएप से जुड़कर साधना कीजिए, हवन क्रिया बंधन क्रिया करके कीजिए। उसके साथ मंत्र की दीक्षा भी होती है जो गुरु के मुख से सुना जाता है। मंत्र आपको छोटा सा मैं 2-4 लाइन बता देता हूँ
ओम नमः गुरु का आदेश, काला भैरव काला केश, कानो मुद्रा भगवा वेश, मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार। इसके आगे मैं मंत्र नहीं बोलूँगा क्योंकि उससे फिर जो है साधक जपने लग पड़ेगा और नुकसान होगा। ठीक है ना, साधना कीजिए। वैसे तो ये अगर इस एक साधना में ही इंसान पूरा जोर लगा दे तो ये साधना उसके सभी प्रकार के कष्ट खत्म कर देती है, क्योंकि इस एक ही मंत्र में कई प्रकार की शक्तियाँ उसको प्राप्त होती है, जो दीक्षित होने के बाद जब आप मंत्र लोगे तब आपको पता चल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप साधना कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है ना, शक्तियों को भोग भी देना पड़ता है। हाँ, जो बहुत ही दुखी है वो इस साधना को कर सकते हैं दीक्षित होकर, उनके लिए ये रामबाण है। कल को वीडियो फिर से आएगा, वीडियो देखा कीजिए और लाइक किया कीजिए। जय माता दी। और भी साधनाएं आपको जल्दी डालूंगा।